परमेश्वर की 10 आज्ञाएं। आज का ये वीडियो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के बारे में है जो उन्होंने मूसा को दी ताकि समस्त मानव जाति तक ये आज्ञाएं पहुंचे और वो उनका पालन करें। 10 आज्ञाओं का वर्णन बाइबल में निर्गमन के 20वें अध्याय के पहले से 17वें पद में और व्यवस्था विवरण के 5वें अध्याय के 6 से 21वें पद में किया गया है। बाइबल में 10 आज्ञाएं वे 10 व्यवस्थाएं हैं जिन्हें परमेश्वर ने इस्राएल के राष्ट्र को मिस्र से निकलने के ठीक कुछ समय के पश्चात दी थी। पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ संबंधों के बारे में बताती हैं। अंतिम 6 आज्ञाएं हमारे एक दूसरे के साथ के संबंधों के बारे में बताती हैं। ये उस समय की बात है जब इस्राएली लगभग 3 महीने से रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे और जब वे सीने पर्वत पर आए तो वे वहां कुछ समय के लिए रुके और उन्होंने अपने डेरे सीने पर्वत के पास लगाए। तब मूसा पर्वत के ऊपर परमेश्वर के पास गया। जब मूसा पर्वत पर था तभी पर्वत से परमेश्वर ने उससे कहा, ये बातें इस्राएल के लोगों अर्थात याकूब के बड़े परिवार से कहो। तुम लोगों ने देखा कि मैं अपने शत्रुओं के साथ क्या कर सकता हूँ। तुम लोगों ने देखा कि मैंने मिस्र के लोगों के साथ क्या किया। तुमने देखा कि मैंने तुमको मिस्र से बाहर एक उकाब की तरह पंखों पर बैठा कर निकाला और यहाँ अपने समीप लाया। इसलिए अब मैं कहता हूँ कि अब तुम लोग मेरा आदेश मानो, मेरे साक्षी पत्र का पालन करो। यदि तुम मेरे आदेश मानोगे तो तुम मेरे विशेष लोग बनोगे। समस्त संसार मेरा है और तुम सब एक विशेष लोग और याजकों का राज्य बनोगे। और जो बातें मैंने बताई हैं उन्हें इस्राएल के लोगों से अवश्य कह देना। इसलिए मूसा पर्वत से नीचे आया और उसने लोगों में से बुजुर्गों को एक साथ बुलाया। मूसा ने बुजुर्गों से वह बातें कहीं जिन्हें कहने का आदेश यहोवा ने उसे दिया था। फिर सभी लोग एक साथ बोले, हम लोग यहोवा की कही हर बात मानेंगे। तब मूसा यहोवा के पास पर्वत पर लौट आया और यहोवा ने मूसा से कहा, मैं घने बादल में तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुमसे बात करूंगा। सभी लोग मुझे तुमसे बातें करते हुए सुनेंगे। मैं ये इसलिए करूंगा जिससे लोग उन बातों में सदा विश्वास करेंगे जो तुमने उनसे कही। तब मूसा ने परमेश्वर को वे सभी बातें बताई जो लोगों ने कही थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, आज और कल तुम लोगों को विशेष सभा के लिए अवश्य तैयार करो। लोगों को अपने वस्त्र धो लेने चाहिए और तीसरे दिन मेरे लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरे दिन मैं सीने पर्वत पर नीचे आऊंगा और सभी लोग मुझको देखेंगे। ऐसा यहोवा ने करने के लिए इसलिए कहा ताकि लोग यहोवा के महत्वपूर्ण वचन सुनने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए जब कभी हम यहोवा के भवन को जाएं तो ये सुनिश्चित कर लें कि हमने साफ कपड़े पहने हों। यह हमें यहोवा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए प्रेरित करता है। फिर यहोवा ने ये भी कहने को कहा, किंतु उन लोगों से अवश्य कह देना कि वे पर्वत से दूर ही रुकें। एक रेखा खींचना और लोगों को उसे पार न करने देना। यदि कोई व्यक्ति या जानवर पर्वत को छुएगा तो उसे अवश्य मार दिया जाएगा। वह पत्थरों से मारा जाएगा या बाणों से भेदा जाएगा, किंतु किसी व्यक्ति को उसे छूने नहीं दिया जाएगा। लोगों की तुरही बजने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसी समय उन्हें पर्वत पर जाने दिया जाएगा। सो मूसा पर्वत से नीचे उतरा। वह लोगों के समीप गया और विशेष बैठक के लिए उन्हें तैयार किया। लोगों ने अपने वस्त्र धोए। तब मूसा ने लोगों से कहा, परमेश्वर से मिलने के लिए 3 दिन में तैयार हो जाओ। उस समय तक कोई भी पुरुष स्त्री से संपर्क न करे। तीसरे दिन पर्वत पर बिजली की चमक और मेघ की गरज हुई। एक घना बादल पर्वत पर उतरा और तुरही की तेज ध्वनि हुई। डेरे के सभी लोग डर गए। तब मूसा लोगों को पर्वत की तलहटी पर यहोवा से मिलने के लिए डेरे के बाहर ले गया। सीने पर्वत धुएं से ढका हुआ था। पर्वत से धुआं इस प्रकार उठा जैसे किसी भट्टी से उठता है और यहोवा आग में होकर पर्वत पर उतरे और साथ ही सारा पर्वत भी कांपने लगा। तुरही की ध्वनि तीव्र से तीव्रतर होती चली गई। जब भी मूसा ने परमेश्वर से बात की, मेघ की गरज में परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया।
इस प्रकार यहोवा सीनै पर्वत पर उतरा, यहोवा स्वर्ग से पर्वत की चोटी पर उतरा। तब यहोवा ने मूसा को अपने साथ पर्वत की चोटी पर आने को कहा, इसलिए मूसा पर्वत पर चढ़ा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जाओ और लोगों को चेतावनी दो, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के मुझे देखने आए, और यदि वे ऐसा करेंगे तो उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएंगे। और उन याजकों से भी कहो जो मेरे पास आएंगे कि वे इस विशेष मिलन के लिए स्वयं को तैयार करें, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो मैं उन्हें दंड दूंगा। तब मूसा ने यहोवा से कहा, किंतु लोग पर्वत पर नहीं आ सकते। तूने स्वयं ही हमसे एक बाड़ा बनवाया है जो पर्वत को पवित्र समझने और उसे पार न करने के लिए है। यहोवा ने उससे कहा, नीचे जाओ और हारून के साथ वापस आओ, किंतु याजक और साधारण लोग मेरे पास बाड़ा तोड़ के न आने पाए, ऐसा न हो कि मैं उन्हें दंड दूं। इसलिए मूसा लोगों के पास गया और उनसे ये बातें कहीं। तब परमेश्वर ने ये बातें कहीं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें मिस्र देश से बाहर लाया, मैंने तुम्हें दास्ता से मुक्त किया, इसलिए तुम्हें निश्चय ही इन आदेशों का पालन करना चाहिए। इसके बाद मूसा पहाड़ पर वापस चला गया, लेकिन इस बार वह लंबे समय तक 40 दिन और 40 रात वहां रहा। परमेश्वर लोगों को निर्देश देना चाहता था कि कैसे जीना है, किन नियमों का पालन करना है। ये नियम सबों की रक्षा के लिए है। ये ठीक उसी तरह है जैसे हमारे माता पिता हमें हमारी रक्षा करने के लिए नियम देते हैं और हम उसका पालन करते हैं। वे हमें नियम देते हैं क्योंकि वे हमसे प्यार करते हैं और जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। 10 आज्ञाएं हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, और ये याद रखें कि जब आप प्रत्येक आज्ञा सुने तो ये जान ले कि वे सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं परमेश्वर यहोवा की 10 आज्ञाओं के बारे में। पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ये आज्ञा एक सच्चे परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की आराधना करने के विरुद्ध दी गई है। बाकी के सभी देवता झूठे देवता हैं। जैसा कि हमने देखा कि मिस्र के लोग बहुत से अन्य देवी देवताओं को मानते थे, किंतु विपत्ति के समय इनमें से कोई भी काम नहीं आया। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। यह आज्ञा एक मूर्ति को बनाने के विरुद्ध दी गई है। ऐसी कोई भी मूर्ति जिसे हम रचते हैं वह परमेश्वर का स्वरूप नहीं है। किसी भी मूर्ति को बनाना और उसे पूजना एक झूठे देवता की आराधना करना है। तीसरी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। यह आज्ञा परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने के विरुद्ध दी गई है। हमें परमेश्वर के नाम को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर का नाम केवल सम्मानजनक और श्रद्धा से भरे हुए तरीकों से ही लेना चाहिए। चौथी आज्ञा, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। यह वह आदेश है जिसमें सब्त को, यानी शनिवार, जो सप्ताह का अंतिम दिन है, एक तरफ
प्रभु को समर्पित विश्राम दिन के रूप में रख दिया गया। 5वीं आज्ञा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। यह आज्ञा सदैव माता पिता के साथ सम्मान और सत्कार से व्यवहार करने के बारे में है। 6ठी आज्ञा, तू खून न करना। यह आदेश किसी भी व्यक्ति को पहले से ही हत्या न करने के लिए मना करता है। 7वीं आज्ञा, तू व्यभिचार न करना। यह जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य के साथ संबंध बनाने के विरोध में दी हुई आज्ञा है। 8वीं आज्ञा, तू चोरी न करना। यह आज्ञा किसी की कोई भी वस्तु को अपने लिए उसकी अनुमति लिए बिना उससे ले लेने के लिए मना करता है। 9वीं आज्ञा, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। यह आज्ञा किसी दूसरे के विरुद्ध झूठी साक्षी देने के लिए मना करता है। यह झूठ बोलने के विरोध में एक आवश्यक आदेश है। 10वीं आज्ञा, तो किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी व बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। यह आज्ञा किसी ऐसी वस्तु की इच्छा करने के विरोध में दिया गया है जो हमारी नहीं है। लालच करना ऊपर दिए हुए आज्ञाओं की सूची में से किसी भी एक को तोड़ सकता है। हत्या, व्यभिचार और चोरी, यदि ऐसा करना गलत है तो किसी की कोई वस्तु का लालच करना भी गलत है। तो आइए देखें आज का ये वचन हमें क्या बताता है। परमेश्वर द्वारा दी गई हर एक आज्ञा महत्वपूर्ण है। इन आज्ञाओं से हमें पता चलता है कि परमेश्वर धर्मी और पवित्र है, सभी बुरी चीजों से घृणा करते हैं। इन आज्ञाओं से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर किन चीजों से प्रेम करते हैं, किन से घृणा करते हैं और हमें किस प्रकार परमेश्वर का भय मानना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। साथ ही संसार में, अपने जीवन में हमें किन आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। कई लोग गलती से 10 आज्ञाओं को नियमों की एक सूची के रूप में देखते हैं और उनका ऐसा सोचना है कि यदि इनका अनुसरण किया जाए तो ये मृत्यु के बाद स्वर्ग में प्रवेश होने की एक सीढ़ी है। परंतु परमेश्वर ने हमें ये नियम अपने लोगों के अच्छे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में और बुराई के खिलाफ एक जांच के रूप में दिए हैं। मत्ती का 19वां अध्याय और उसका 16वां से 19वां पद हमें बताता है, और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। सबोपदेशक का 7वां अध्याय और उसका 20वां पद हमें यह भी बताता है कि निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। तो सारी आज्ञाओं का पालन करना बहुत ही मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं है। और इसलिए हम सबको परमेश्वर की दया और अनुग्रह की आवश्यकता है। 10 आज्ञाएं प्रदर्शित करते हैं कि हम सब ने पाप किया है, तभी हमें ये आज्ञाएं दी गई ताकि हम पाप में फिर से न गिरे। रोमियो का 3रा अध्याय और उसका 23वां पद हमें बताता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। और इसलिए हमें परमेश्वर की दया और अनुग्रह की आवश्यकता है, जो कि केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उपलब्ध है। एक महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखना चाहिए वो यह है कि यदि हम किसी आज्ञा की अवहेलना करते हैं तो परमेश्वर उसे देखते हैं। परमेश्वर छोटे से छोटे झूठ को देखते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमने थोड़ा झूठ बोला तो कोई बात नहीं, या परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हर कार्य को देखता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो जब हमसे कोई गलती हो, हमें अपने प्रभु परमेश्वर से माफी मांगनी चाहिए और अगली बार एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा 1 यूहन्ना के 1 अध्याय के 9वें पद में लिखा है
यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर की ऐसी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको बाइबल की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इन कहानियों को अपने करीबियों तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य तक पहुँचे और वो उससे लाभ पाए। थैंक यू। जय मसीह की।